हेलो जी, कैसे हो सब लोग। वेलकम और वेलकम बैक टू स्केप स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल. So in today's video we are going to be talking about NATA 2024 examination. Now in case you have already decided that you want to become an architect, you will obviously have to prepare for NATA एंड JEE पेपर 2. आर्किटेक्चर में सिर्फ बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता. या तो आपको नाटा के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा या JEE पेपर 2 के लिए करना पड़ेगा या ऑब्वियसली दोनों के लिए करना पड़ेगा. नाउ इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू बी स्टिकिंग टू नाटा 2024 की ही हम बात करेंगे इस पूरी की पूरी वीडियो में. अब इन जनरल स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है रिगार्डिंग नाटा एग्जामिनेशन. हर चीज़ के ऊपर कन्फ्यूजन होती है. सिलेबस नहीं पता, एलिजिबिलिटी नहीं पता चलता है, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें तो समझ में नहीं आती. कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, बेस्ट स्कोर लिया जाता है या एवरेज लिया जाता है, ठीक है. बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स होती हैं. अब ये डाउट्स कन्फ्यूजन्स हैं किस लिए, ये सुन लो. बेसिकली हर साल नाटा एग्जाम अपनी डिटेल्स को चेंज कर देता है. तो रुको जरा, सबर करो. कभी एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाता है, कभी एलिजिबिलिटी चेंज हो जाता है, कभी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स चेंज हो जाते हैं, कभी कुछ क्राइटेरिया चेंज हो जाता है. तो हर साल इन चेंजेस की वजह से गूगल पे हर साल अलग अलग इन्फॉर्मेशन अपडेट होता है. अब जो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कोई डिलीट तो करता नहीं है. तो जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो तो कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन शो होता है, कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन शो होता है. एंड दिस इज द रीजन फॉर ऑल द कंफ्यूजन. इसीलिए सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही बोल रहा है या ये सही बोल रहा है. तो ये सारी बात है और ये वीडियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगेन इन नाटा 2024 चांसेस आर देयर दैट थिंग्स माइट गेट चेंज्ड अ लिटिल बिट. तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया. तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए देखना. अगर आप नहीं देखोगे तो हो सकता है कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड ना रहो इन चेंजेस के लिए. और जब ये चेंजेस एकदम से आते हैं ना तो रिजल्ट बहुत खतरनाक हो जाता है. जब एकदम से कोई चेंजेस आते हैं नाटा एग्जामिनेशन में तो अल्टीमेटली होता ये है कि लोगों का पेपर अच्छा नहीं जाता है, स्टूडेंट्स क्वालिफाई ही नहीं हो पाते हैं. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. तो इसी वजह से इस वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप मत करना. एंड विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट अस गेट स्टार्टेड. गाइस एक बात मैं बोलना चाहूँगी पहले दैट इफ़ यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट यू वांट टू डू आर्किटेक्चर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑप्ट टू डू आर्किटेक्चर फ्रॉम अ गुड कॉलेज. अब मैं इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें नहीं समझा सकती हूँ तो मैं एक वीडियो बाद में इसके ऊपर ज़रूर बनाऊँगी दैट वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इन टू अ गुड कॉलेज इन केस यू वॉन्ट टू बिकम एन आर्किटेक्ट. बस अभी के लिए आप मुझ पर इतना ट्रस्ट कर लो कि अगर आपको आर्किटेक्ट बनना ही है और आर्किटेक्चर करना ही है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू आर्किटेक्चर फ्रॉम द टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया. इसके बहुत सारे फायदे होते हैं जिसकी मदद से आप आगे जाके बहुत अच्छा पैसा कमा पाते हो और आपकी लाइफ आसान रहती है. ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल द कोर्सेज इन इंडिया बट आर्किटेक्चर के लिए ये ट्रू है. और अभी आप बस इतना समझ लो कि प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है. जब आप 12th ग्रेड में हो या 11th ग्रेड में हो आपको साथ साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए. एंड ऑप्शन होता है कि आप ड्रॉप लो बट ट्राई करो कि ड्रॉप लेने की नौबत ना ही आए बिकॉज अगर आप ड्रॉप लेते हो तो आपका पूरा का पूरा 1 साल जाएगा. आर्किटेक्चर ऑलरेडी बीइंग अ 5-year लॉन्ग कोर्स, यू डोंट वांट टू मेक इट अ 6-year कोर्स. इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. Now guys, it is very important to understand this that from the last few years the NATA examination is coming a little bit tough. अगर मैं लास्ट 2-3 साल से बोलूँ ना तो एग्जाम का पेपर जो है वो थोड़ा टफ आ रहा है. इसकी वजह से हो क्या रहा है कि बच्चों के जो मार्क्स है नाटा में वो काफ़ी ड्रॉप हो गए हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट नाटा 2023 ऑल्सो द हाइएस्ट स्कोर वॉज गोइंग लाइक अराउंड 140 और मैक्सिमम 150 एक आध बच्चों के आ रहे थे और 120 प्लस ऑल्सो वॉज अ वेरी गुड स्कोर. इसकी वजह से ये भी हो रहा है कि काफ़ी बच्चे नाटा क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं. लास्ट टू लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ ना 50% ऑफ दी स्टूडेंट्स कुड नॉट क्वालिफाई नाटा एग्जामिनेशन और फिर वो आर्किटेक्चर में एडमिशन ही नहीं ले पाए थे. उस साल भी एडमिशन्स बहुत कम हुए थे इन आर्किटेक्चर. एंड लास्ट ईयर दैट मीन्स 2023 का जो बैच था
उसमें भी हर कॉलेज में ऑलमोस्ट एडमिशन्स बहुत कम आए हैं, सीट्स कुड नॉट बी फिल्ड। देखो टॉप कॉलेजेस में तो सीट्स फिल हो ही जाते हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, बट इन द एवरेज कॉलेजेस एंड इन मैनी कॉलेजेस 50% सीट्स भी फिल नहीं हो पाए हैं, बहुत ही कम एडमिशन्स हुए हैं इन आर्किटेक्चर। अब गाइस ये भी समझना ज़रूरी है कि कम एडमिशन्स होने का रीज़न सिर्फ हाई डिफिकल्टी लेवल ऑफ नाटा एग्जामिनेशन नहीं है, इट माइट ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ द हाई एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। बिकॉज लास्ट ईयर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो ये था कि आपके PCM में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो एग्रीगेट स्कोर है वो मिनिमम आपका 50% होना चाहिए, और आपका जो फाइनल बोर्ड्स का एग्जाम का स्कोर है वो भी मिनिमम 50% होना चाहिए। काफ़ी ऐसे बच्चे थे जिनके PCM का एग्रीगेट स्कोर ना 50% नहीं बन रहा था, उनका 50% से कम था। अब ये रीजन था कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग गुड मार्क्स इन नाटा अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अगेन कुड नॉट डू आर्किटेक्चर। ये भी एक रीजन हो सकता है एलिजिबिलिटी वाला कि लोग कम आर्किटेक्चर में एडमिशन ले पाए। एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि आर्किटेक्चर की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, पीपल डोंट नो अबाउट आर्किटेक्चर, स्पेशली आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। मैं कुछ कॉलेज में भी बात कर रही थी और मुझे भी पता चला कि काफ़ी बच्चे ऐसे भी आ रहे हैं कि जो अपना बोर्ड्स का मार्क्स दिखा के बोल रहे हैं कि हमें आर्किटेक्चर करना है, बट दे डोंट नो दैट इन ऑर्डर टू डू आर्किटेक्चर यू हैव टू गिव द आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। इनके बिना आप आर्किटेक्चर में एडमिशन नहीं ले सकते हो। अब रीज़न चाहे कुछ भी हो, बात तो सारी यही हुई कि 2023 में कम एडमिशन्स हुए इन आर्किटेक्चर। जब नाटा को COA को ये बात पता चली कि यार इतने कम एडमिशन्स हुए हैं 2023 में, देन दे एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड अ फोर्थ नाटा अटेम्प्ट, जो आपको पता ही होगा, बहुत लोगों ने वीडियो डाली थी, हमने भी डाली थी। नाटा का फोर्थ अटेम्प्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ताकि एटलीस्ट बच्चे इसमें क्वालिफाई करके एडमिशन लें, ठीक है। बट वो भी इतना काम नहीं आया क्योंकि तब तक बहुत लेट हो चुका था, ऑलरेडी हर जगह एडमिशन शुरू हो चुके थे, एक्चुअली एंड होने वाले थे, तो उसमें तो बच्चे वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, है ना। तो फोर्थ अटेम्प्ट का इतना कोई फ़ायदा हुआ नहीं। और नाटा ने ये भी किया कि एलिजिबिलिटी भी कम कर दी, फिजिक्स को कंपलसरी रखा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स को, केमिस्ट्री को हटा दिया कि केमिस्ट्री ना भी हो तो चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बस होना चाहिए। और जो PCM का एग्रीगेट स्कोर वाला क्राइटेरिया था ना कि एटलीस्ट आपके PCM में 50% होने चाहिए, वो भी हटा दिया। बस आपके फाइनल एग्रीगेट मार्क्स बोर्ड्स में 45% मिनिमम होने चाहिए, बस इतना क्राइटेरिया उन्होंने कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो एलिजिबल हो गए, बट फिर भी मे भी उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया कि अब तो आर्किटेक्चर नहीं करना या कहीं और किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया होगा, तो तब तक बहुत लेट हो चुका था। और फाइनल बात यही थी कि 2023 ईयर में आर्किटेक्चर में एडमिशन्स हर ही कॉलेज में काफ़ी कम आए। तो इसकी वजह से बहुत 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 और पूरे चांसेस हैं दैट इन नाटा 2024 देयर माइट बी अ लॉट ऑफ चेंजेस। बट एक बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी न्यूज़ है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो गाइस, लग तो पहले से ही रहा था कि चेंजेस तो होंगे, बट अब और ज़्यादा चांसेस हो गए हैं कि चेंजेस पक्का होंगे ही होंगे इन नाटा 2024, बिकॉज amongst the architects of India there is a form getting circulated in which COA is asking for recommendations in changes for NATA 2024। वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उस फॉर्म के द्वारा आर्किटेक्ट्स को कि क्या हम ये चेंजेस नाटा 2024 में कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक दैट आफ्टर दीज रिकमेंडेशंस इन सारे आर्किटेक्ट्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेने के बाद वो फाइनल डिसाइड करें कि हम नाटा में और क्या चेंजेस कर सकते हैं। बट मुझे ये पता है कि जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं इस फॉर्म में, मे बी चेंजेस जो हो वो सारे इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड हो या इन्हीं चीज़ों में हो। तो एग्जैक्टली हम ये एक्सपेक्ट अब कर सकते हैं या फिर एग्जैक्ट इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किन किन चीज़ों में चेंजेस होने वाले हैं वाया दिस फॉर्म। नाउ बिफोर आई शो यू दिस फॉर्म, I would like to say that Sketch School of Art and Creativity is organizing a free demo class for all of you. Actually मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ, we keep organizing free demo classes every 2 weeks. अब हमने past few years से हर टाइप के नाटा एग्जाम में हर टाइप का पैटर्न के लिए हमने प्रिपरेशन करवाई है स्टूडेंट्स को, और हर में हमने स्टूडेंट्स को टॉप मार्क्स दिलवाए हैं। तो चाहे कोई भी पैटर्न हो जाए, कुछ भी चेंजेस हो जाए, एटलीस्ट आई एम श्योर दैट आवर स्टूडेंट्स आर जस्ट गोइंग टू स्कोर द टॉप मार्क्स
मार्क्स इन नाटा एग्जामिनेशन। इतने साल से हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली अब आप हम पे इतना ट्रस्ट तो कर ही सकते हो कि अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करते हो तो आपके टॉप मार्क्स लाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर हमारे साथ प्रिपरेशन करके टॉप मार्क्स नहीं आएंगे ना, तो कहीं प्रिपरेशन करके नहीं आ सकते हैं, बिकॉज हमारी जो स्टडी मटेरियल है वो इतनी कस्टमाइज्ड है, आर्किटेक्ट्स ने बनाई है। लास्ट 3 ईयर्स से हम स्टडी मटेरियल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल को रिफाइन कर रहे हैं, और अब जाके हमारा स्टडी मटेरियल इतना अच्छा है कि आपको ऐसा कंटेंट कहीं भी गूगल पे नहीं मिलेगा। प्लस ऑल आवर लाइव क्लासेस आर कंडक्टेड बाय आर्किटेक्ट्स। जो आपको क्वेश्चंस वो पढ़ाते हैं वो कॉलेज वाले क्वेश्चंस लेवल के भी होते हैं, और एग्जाम में यही रीजन है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कॉलेज लेवल का भी आ जाए, आवर स्टूडेंट्स आर एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन एवरी सिंगल ईयर। तो यार हमें एटलीस्ट एक मौका दे के देखो, एटलीस्ट आप एक फ्री डेमो क्लास अटेंड करके देखो, आपको 100% पसंद आएगा। एंड व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड नॉट प्रिपेयर फॉर द नाटा एग्जामिनेशन डिस्पाइट ऑफ हैविंग सच अ गुड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको ऑनलाइन घर पे बैठ के सिर्फ 8 से 10 कैमरा के सामने बैठना है, लैपटॉप के सामने बैठना है, क्लास को अटेंड करनी है, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, एकदम कंफर्टेबल होगा, और सिर्फ इतना ही करके आप टॉपर बन सकते हो, टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, टॉप आर्किटेक्ट बन सकते हो, एंड एवरीथिंग एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। अगर आप हमारे प्राइसेस भी चेकआउट करो तो हर कोचिंग से कम है और क्वालिटी हर कोचिंग से ज़्यादा है। सो आई डोंट नो व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम अटेंडिंग आवर फ्री डेमो क्लासेस। अभी के अभी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो, द नंबर इज ऑलरेडी विजिबल ऑन द स्क्रीन, यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप अस एनी टाइम, और आप हमारे फ्री डेमो क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकते हो। इवन वी प्रोवाइड अ फ्री काउंसलिंग सेशन, जिसमें आपके साथ एक आर्किटेक्ट होते हैं काउंसलिंग सेशन में, और आपके जो भी डाउट है रिगार्डिंग आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो पैसे कमाने के बारे में हो, चाहे वो आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हो, चाहे वो सिलेबस के बारे में हो, चाहे वो कॉलेजेस के बारे में हो, जो भी डाउट हो, चाहे आपकी अपनी पर्सनल एलिजिबिलिटी के बारे में हो कि मैं कर सकती हूँ या नहीं आर्किटेक्चर, वट एवर द डाउट इज, द आर्किटेक्ट इज गोइंग टू आंसर द डाउट टू यू। तो अभी के अभी फ्री डेमो क्लासेस के लिए और काउंसलिंग सेशंस के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। इवन इफ यू विजिट आवर वेबसाइट विच इज www.sscinstitute.in, वहाँ पे भी आपको फ्री डेमो क्लास बुक करने का और काउंसलिंग सेशन बुक करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो, और हम देखते हैं कि सीओए ने फॉर्म के द्वारा बाकी सारे आर्किटेक्ट से क्या क्या रिकमेंडेशंस लिए हैं और क्या क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं। लेट्स सी दैट। सो गाइस, जैसा कि आप फॉर्म देख सकते हो स्क्रीन पे, पहले तो वही अपना ईमेल डालना है, सीओए रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहे हैं वो, तो दिस फॉर्म इज ओनली फॉर आर्किटेक्ट्स एंड द रिकमेंडेशन कैन ओनली बी गिवन बाय आर्किटेक्ट्स, ठीक है। नेम ऑफ द आर्किटेक्ट, मोबाइल नंबर, ये सब तो ठीक है। फिर टाइप ऑफ प्रोफेशन भी पूछा गया है कि प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट है या फुल टाइम आर्किटेक्ट हैं। आर यू सेटिस्फाइड विथ द प्रेजेंट नाटा पैटर्न, तो येस और नो। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है बिकॉज नाटा का जो पैटर्न है ना वो इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच कम फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, जो कि आर्किटेक्चर में इंपॉर्टेंट है, बट उसका इतना ज़्यादा वेटेज नाटा में मुझे समझ में नहीं आता है। प्लस बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस भी नाटा में आते हैं जिनका आर्किटेक्चर में कोई यूज़ नहीं है। सो द पैटर्न इज डेफिनेटली नॉट दैट गुड। इनफैक्ट द पैटर्न ऑफ जेईई पेपर 2 इज मच बेटर देन नाटा एग्जामिनेशन। तो पैटर्न तो चेंज होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। But anyways, whether NATA should be conducted in multilingual mode. Now it is very important to mention that NATA is the only examination which is only conducted in English. हर एग्जामिनेशन मल्टीलिंगुअल मोड में कंडक्ट होता है, पर नाटा सिर्फ इंग्लिश में होता है, और इंग्लिश का जो वेटेज है नाटा एग्जामिनेशन में वो भी इतना ज़्यादा है, 25 मार्क्स का आउट ऑफ 200। सो इट्स अ लॉट गाइज, एंड आई थिंक ये भी चेंज होना चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछा है। आई होप दैट ऑल ऑफ द आर्किटेक्ट्स वुड क्लिक ऑन येस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गाइज उन्होंने पूछा है, वुड यू लाइक टू हैव नाटा इन ऑनलाइन मोड और पार्शियली ऑफलाइन। नाउ आई थिंक दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, क्योंकि जब से ड्राइंग हटा है नाटा एग्जामिनेशन में बहुत ही बेकार पेपर कर दिया है। इट इज़ नॉट रिलेटेड विद आर्किटेक्चर। 80% ऑफ द पेपर इज नॉट रिलेटेड विद आर्किटेक्चर। 20% पेपर जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है भी, उसमें इतने टफ क्वेश्चंस हैं जो कि कॉलेज लेवल के क्वेश्चंस हैं। सो आई थिंक द पेपर पैटर्न इज नॉट गुड, मैंने पहले भी बोला है। बट जब से ड्राइंग हटा है स्पेसिफिकली, स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी टेस्ट नहीं हो पा रही है, बिकॉज ड्राइंग से क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है, एस्थेटिक सेंस
टेस्ट हो पाता है, कलर्स की नॉलेज, कलर्स कौन से साथ में अच्छे लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप टेस्ट कर सकते हो द क्रिएटिविटी ऑफ वन पर्सन, जो कि सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पे हम किसी का जज अच्छे से नहीं कर सकते हैं फॉर श्योर। अब मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल हाई लेवल आर्टिस्ट वाली ड्राइंग देनी चाहिए, क्योंकि वो भी आर्किटेक्चर में रिक्वायर्ड नहीं होता, बट एक बेसिक लेवल की स्किल जो आपका इम्पॉर्टेंट होता है, बेसिकली अपने माइंड में जो आइडियाज़ है उसको पेपर पे पोर्ट्रे करना आर्किटेक्चर में इम्पॉर्टेंट होता है, और वो हमेशा रहेगा। सो दैट इज़ वाई ड्राइंग हटाना नाटा का जो डिसीजन था वो मेरे को नहीं समझ में आता है, एंड अगर ड्राइंग आती है दोबारा से तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। Whether NATA should be conducted at architecture institutions, I don't know the reason for this question, but जो भी है, whether कट ऑफ स्कोर इन नाटा शुड बी देयर, तो डेफिनेटली नाटा में कोई कट ऑफ स्कोर नहीं होता है, दे जस्ट सिंपली गिव यू द मार्क्स एंड देन चॉइस इज योर्स वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आपको कहीं भी एडमिशन लेना है वो आपकी हेडेक है, तो नाटा कट ऑफ स्कोर वगैरह कुछ देता नहीं है, काउंसलिंग वगैरह कुछ करवाता नहीं है, तो अगर करवाएंगे तो अच्छी बात है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू बी अलाउड टू कैंडिडेट्स इन नाटा, तो उन्होंने 3 लिखा है एंड एनी नंबर लिखा है, तो आई थिंक कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इस साल भी 3 ही रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि उन्होंने 1, 2 नहीं दिया है, तो आई थिंक दे विल गो फॉर 3 अटेम्प्ट्स ओनली। इन केस ऑफ मल्टीपल अटेम्प्ट्स एट नाटा, द स्कोर्स शुड बी एवरेज्ड और शुड बी बेस्ट स्कोर बी एक्सेप्टेड। सो बेसिकली नाटा में पिछले साल यही था कि अगर आप 2 अटेम्प्ट देते हो तो आपका बेस्ट स्कोर कंसिडर होगा, लेकिन अगर आप 3 अटेम्प्ट देते हो तो आपके 2 बेस्ट स्कोर्स का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो वो यही पूछ रहे हैं कि पिछले साल जैसा ही सेम होना चाहिए एवरेज वाला, या फिर बेस्ट स्कोर हो जाना चाहिए। ठीक है, शुड नाटा बी कंडक्टेड ऑन फिक्स डेट्स और शुड इट बी अवेलेबल ऑन डिमांड, तो ये तो आई थिंक फिक्स डेट पे ही रहेगा। नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच नाटा स्कोर शुड बी वैलिड 1 और 2 ईयर्स, तो ये सारे पॉसिबल रिकमेंडेशंस हैं जिसमें चेंजेस आ सकते हैं मेरे हिसाब से। आप कमेंट करके बताओ कि सबसे ज़्यादा आप कौन सा चेंज को देखना चाहते हो, बिकॉज सम चेंजेस विल डेफिनेटली बी देयर इन आवर 2024, दैट्स माई गट फीलिंग। बाकी देखो यार, जब ब्रोशर आएगा तभी फाइनल पता चलेगा। ब्रोशर अराउंड फरवरी में आ जाता है, फरवरी और मार्च मैक्स, क्योंकि एग्जामिनेशन अप्रैल एंड में हो जाता है नाटा का फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। और नेक्स्ट वीडियो आई एम प्लानिंग टू मेक अबाउट नाटा एग्जाम पैटर्न, लाइक हाउ विल बी द एग्जाम पैटर्न, व्हाट विल बी द सिलेबस, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है, और मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखाऊंगी। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो यही वाली देखना चाहते हो जो मैं अभी बता रही हूँ एग्जाम पैटर्न वाली, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगेन और मुझे बताओ कि ये वीडियो मुझे हमें देखनी है, तो मैं थोड़ी जल्दी बनाऊंगी, बिकॉज और भी वीडियोज़ लाइंड अप हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पहले देखनी है तो कॉमेंट करके बता दो, और कॉमेंट करके ये बताओ कि कौन सा चेंज आपको देखना है। ठीक है, मुझे भी देखना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते जो बोलते हैं अरे ड्राइंग नहीं होना चाहिए, काफ़ी बच्चे होते जो बोलते हैं ड्राइंग होना चाहिए। तो आप ड्राइंग नहीं होना चाहिए के साइड हो या ड्राइंग होना चाहिए के साइड हो, ये भी कमेंट करके बताओ। ठीक है, और ड्राइंग से डरने वाली बात नहीं है। देखो कॉम्पोजिशंस और जिस टाइप का ड्राइंग आता है ना, दैट इज नॉट समथिंग कि आप ड्राइंग में अच्छे हो तो ही अच्छा बना पाओगे, वो कोई भी अच्छा बना सकता है जिसकी क्रिएटिविटी अच्छी है, समझ रहे हो, तो वो अलग टाइप की ड्राइंग होती है। तो चलो यार, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बातें बाद में करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।